वेलकम फ्यूचर डॉक्टर्स इनटू द वाइट कोट एजुकेटर। आई एम यास्मीन पठान, ए BHMS स्टूडेंट। आज हम देखेंगे रेस्पिरेटरी सिस्टम का नेक्स्ट टॉपिक एस्फेक्सिया, हाइपोक्सिया। इससे पहले की वीडियो में कंप्लीट कर दिया गया है, ठीक है। नेक्स्ट वो समझने पे ही आपका एस्फेक्सिया अच्छे से क्लियर होगा, इसलिए आपको एक बार वीडियो देख लेना, ठीक है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, एस्फेक्सिया की उसकी डेफिनेशंस, उसकी कंडीशंस, उसके इफेक्ट्स और उसके क्लासिफिकेशन को ये वीडियो लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं एस्फेक्सिया की डेफिनेशन से। तो एस्फेक्सिया की डेफिनेशन क्या है? एस्फेक्सिया इज ए कंडीशन कैरेक्टराइज्ड बाय द कॉम्बिनेशन ऑफ द हाइपोक्सिया एंड द हाइपरकैप्निया। हमारी एस्फेक्सिया क्या है? दो कंडीशंस का कॉम्बिनेशन है। एक होती है हमारी हाइपोक्सिया और सेकंड होती है हमारी हाइपरकैप्निया। हाइपोक्सिया मींस द रिड्यूस अवेलेबिलिटी ऑफ द ऑक्सीजन इन द बॉडी इज कॉल्ड एज अ हाइपोक्सिया, और द हाइपरकैप्निया मींस इंक्रीजेस इन द अमाउंट ऑफ द कार्बन डाइऑक्साइड इन आवर ब्लड इज कॉल्ड एज अ हाइपरकैप्निया। यानी हाइपोक्सिया में O2 का कंटेंट क्या होता है, हमारा कम होता है, और हाइपरकैप्निया में CO2 का कंटेंट इंक्रीज होता है। ये दोनों के कंडीशंस को मिला के हमारा क्या एस्फेक्सिया वाली कंडीशन बनती है, ठीक है। उसके बाद हम कंडीशन देखेंगे कि एस्फेक्सिया कब कब होता है। तो फर्स्ट वाले स्ट्रैंगुलेशन यानी गला दबाने वाले केसेस जो होते हैं, फांसी लेना वाले कंडीशन में क्या होता है, हमारे एस्फेक्सिया वाली कंडीशन अकर होती है। सेकेंड हैंगिंग में और ड्राउजिंग में, ये वाली वो कंडीशन है जिसके अंदर क्या होता है, एस्फेक्सिया होता है। फिर देखेंगे हम इफेक्ट ऑफ एस्फेक्सिया। इसको मेनली हम 3 स्टेजेस में डिवाइड किए गए। एक होता है हमारा स्टेज ऑफ द हाइपरनिया, स्टेज ऑफ द कन्वुल्जेंस एंड स्टेज ऑफ कोलैप्स, ठीक है। वन बाय वन हम इसको एक डिटेल में डिस्कस करेंगे। सबसे पहला होता है स्टेज ऑफ द हाइपरनिया। It is the first stage of the asphyxia. Duration is about 1 minute. In this condition, our breathing becomes the fast, rapid, and deep due to the powerful stimulation of our respiratory center due to the excess amount of the carbon dioxide, and it is followed by the dyspnea and the cyanosis. देखो अभी स्टेज ऑफ द हाइपरनिया में क्या होता है, तो ये हमारी फर्स्ट स्टेज है एस्फेक्सिया की। इसका जो ड्यूरेशन होता है वो 1 मिनट का होता है, और इसके अंदर क्या होता है, ये वाली स्टेज में हमारा जो रिस्पिरेटरी सेंटर है, ठीक है, वो क्या होता है, पावरफुल स्टिमुलस होता है। क्यों होता है? बिकॉज हमारे पहले क्या होती है, हमारी जो ब्रीदिंग है वो एकदम डीप और रैपिड होती है। वो रैपिड हो जाने की वजह से, वो रैपिड इसलिए होती है बिकॉज द CO2 कंटेन इन अवर ब्लड, और हमारे ब्लड में क्या होता है, इंक्रीज हो जाता है। वो इंक्रीज हो जाने की वजह से हमारी ब्रीदिंग फास्ट रैपिड हो जाती है। वो रैपिड हो जाने की वजह से हमारे पावरफुल स्टिमुलेशन होता है रिस्पिरेटरी सेंटर का, ठीक है। और ये वाली जो कंडीशन है स्टेज हाइपरनिया, हाइपरनिया किसको फॉलो करती है इसके बाद, मतलब हाइपरनिया वाले स्टेज में और क्या होगा, तो डिस्निया और साइनोसिस भी होता है। डिस्निया मींस द डिफिकल्टी इन ब्रीदिंग, पर्सन को ब्रीथ करने में डिफिकल्टी होती है। और साइनोसिस मतलब हमारे जो स्किन है और म्यूकस मेम्ब्रेन है उसका कलर कैसा हो जाता है, ग्रीनिश कलर का अपीयरेंस होता है। वो वाली इसको हम क्या बोलते हैं, साइनोसिस। इसके अंदर 2 याद रखना, इसका ड्यूरेशन 1 मिनट का, और क्या होता है, डिस्निया और साइनोसिस को ये फॉलो करती है। और इसमें ब्रीदिंग कैसी हो जाती है, एकदम रैपिड और डीप हो जाएंगी, ठीक है। सेकेंड स्टेज हम देखेंगे स्टेज ऑफ कन्वुल्जन। कन्वुल्जन से समझ में क्या आ रहा है, कन्वुल्जन यानी फीट आना, ठीक है, फीट आना, झटके आना, उसी को हम क्या बोलते हैं, कन्वुल्जन। कन्वुल्जन मींस द इनवॉलंटरी अनकंट्रोलेबल जर्किंग मूवमेंट ऑफ द बॉडी। हमारे बॉडी में क्या होता है, जर्किंग मूवमेंट्स होते हैं, उसी को हम क्या बोलते हैं, कन्वुल्जन्स बोलते हैं। इसमें क्या है, इट इज द सेकेंड स्टेज ऑफ द एस्फेक्सिया। ड्यूरेशन इज अबाउट लेस देन 1 मिनट। इसका जो ड्यूरेशन होता है वो 1 मिनट से कम का होता है। और ये वाली कंडीशंस में क्या होते हैं, हमारे जो हमारे प्यूपिल्स है, वो प्यूपिल्स जो हमारे वो कैसे होते हैं, प्रोमिनेंट हो जाते हैं। उसके अलावा हमारा हार्ट रेट इंक्रीज होता है, ब्लड प्रेशर इंक्रीज होता है, पर्सन कैसा हो जाता है, कॉन्शियस, उसकी जो कॉन्शियस कंडीशन है वो लॉस्ट होती है। उसी को हम क्या बोलते हैं, स्टेज ऑफ कन्वुल्जन। इसमें मेनली ये याद रखना, हमारे बॉडी में क्या होती है, अनकंट्रोलेबल जर्किंग मूवमेंट्स होती है, यानी हमें क्या आते हैं, फीट आते हैं सेकेंड वाले कंडीशंस में, ठीक है, सेकेंड वाले स्टेज में। और थर्ड वाली स्टेज में है कोलैप्स। कोलैप्स यानी चक्कर समझो एक किस्म का, ठीक है। तो ये वाली थर्ड स्टेज ऑफ द एस्फेक्सिया। ड्यूरेशन इज अबाउट लेस देन 3 मिनट। इसका जो ड्यूरेशन होता है वो 3 मिनट से लेस होता है। और इसके अंदर वेरी सिचुएशंस, इसमें क्या होता है, सबसे पहले क्या होता है, हमारा जो कन्वुल्जन्स आना है वो डिसअपियर हो जाते हैं। क्यों? तो हमारे जो ब्रेन के में रिस्पिरेटरी सेंटर जो है हमारा वो कंटिन्यू स्टिमुलेट हो जाने की वजह से हमारा क्या हो जाता है, ब्रेन में डिप्रेशन होता है। वो ब्रेन में डिप्रेशन हो जाने की वजह से क्या होता है, सबसे पहले तो कन्वुल्जन डिसअपियर हो जाते हैं। उसके बाद हमारे सेकेंड स्टेज में क्या होता है, प्यूपिल प्रोमिनेंट हो गए थे। यहाँ पे प्यूपिल जो होते हैं हमारे डायलेट हो जाते हैं, हार्ट रेट डिक्रीज हो जाता है, ब्लड प्रेशर डिक्रीज हो जाता है, और जो बॉडी के जो रिफ्लेक्स मूवमेंट है, यानी जर्किंग कर रही थी हमारी बॉडी, फीट आ रहे थे, वो क्या होता है, सडनली सब गायब हो जाता है। और गायब हो जाने के बाद फाइनली क्या होती है, पर्सन की डेथ हो जाती है। उसी को हम क्या बोलते हैं, स्टेज ऑफ कोलैप्स। ये क्या थे, उसके 3 स्टेजेस थे। उसके अलावा हम इसका नेक्स्ट देखेंगे क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन मेनली एस्फेक्सिया को 2 उसमें डिवाइड किया गया। एक होता है हमारा जनरल एस्फेक्सिया और सेकंड हमारा होता है लोकल एस्फेक्सिया। जनरल में क्या होता है, इंटॉक्सिफिकेशन, मतलब हमारा रेस्पिरेटरी पैसेज जो है उसके अंदर क्या होता है, ऑब्स्ट्रक्शन होती है। और सेकंड होता है हमारा लोकल एस्फेक्सिया, ठीक है। ये था हमारा एस्फेक्सिया के। अगर ये वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल वाइट कोट एजुकेटर। कमेंट्स बिलो फॉर द मोर इंक्वायरीज। आई विल क्लियर योर डाउट्स। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।